सबसे पहले बात करते हैं नीट पेपर लीक के मामले में पीएम मोदी के बड़े ऐलान की। नीट पेपर लीक पर जारी सियासत के बीच पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्दी और सख्त सजा देने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। ये महज एक ट्वीट नहीं है, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले का ऐलान है जिसका इंतजार सबको था। बीते कुछ समय से देश का युवा एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई कब होगी। अब इस सवाल का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, यानी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के हित के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की आज घोषणा भी की है। संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जल्द से जल्द दोषियों को दंड दिया जा सके और युवाओं को न्याय मिले, ये युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं और देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। युवाओं के आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। दरअसल देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती आ रही है, लिहाजा फैसला आने में सालों लग जाते थे। लेकिन पीएम मोदी के ऐतिहासिक कदम के बाद अब देश के युवाओं को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान ही इसलिए किया गया है कि फैसला तेजी से हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, आइए उसको भी समझ लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग अदालत नहीं होती है। मौजूदा अदालतों में से ही कुछ अदालतों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। इन अदालतों में जरूरी और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं। किन मामलों की सुनवाई होती है? रेप और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के फायदे: मामलों में फैसला जल्दी आता है, दोषियों को जल्द सजा मिलती है, अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर अगर किसी पक्ष को ऐतराज हो तो वो तय समय के भीतर ही हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। कानून मंत्रालय मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दर्ज मामलों को लेकर संबंधित हाई कोर्ट्स को पत्र लिखेगा, जिससे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके।